तो दोस्तों हमने यहाँ पर संधि की जो आपकी काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि संधि की वीडियो लाइए। और ये संधि की जो वीडियो है वो आपकी फुल्ली आपके कह सकते हैं ट्रिक से है। यहाँ पर आपकी जैसे कि आपकी स्वर संधि हो या व्यंजन संधि है या आपकी विसर्ग संधि पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रिक से होगा। और कंप्लीट आपका यहाँ पर कह सकते हैं जानकारी भी होगी, अधूरा ज्ञान नहीं होगा। ट्रिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये लगे कि नहीं अपनी नोट्स भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो दिया है स्वर संधि के भेद। ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो संधियां हैं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो आपकी दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ संधि में आपको जो ट्रिक में देखना है वो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ट्रिक में होती है वो क्या होती हैं। तो आपको देखिए बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और आपका ऋषि होता है। क्या होता है अभी आपको पूरा समझ में आएगा। जो गुण संधि में होता है ए होता है, ओ होता है और अर होता है। ठीक है। यहाँ पर वृद्धि संधि की अगर बात करें तो वृद्धि संधि में अ होता है और होता अ होता है। यण संधि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? या और वह होता है। वहीं पर अगर देखा जाए जो आपकी अयादि संधि होती है तो अयादि संधि में अ, आए, औ, आव होता है दोस्तों। ये आपकी संधि में कह सकते हैं जो आपकी स्वर संधि थी, स्वर संधि में बस यही आपको देखना होता है, यही आपको पहचान करनी होती है बस, और कुछ नहीं होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पूरा का पूरा वही चीज दिया है जो हमने आपको बताया है। बस इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको यहाँ पर इसका पूरा का पूरा फंडा आपको बताने वाले हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा विसर्ग संधि की अगर बात करें तो दोस्तों विसर्ग संधि में भी आपके बस ये विसर्ग संधि इतने में खत्म हो गई। देखिए जब भी कभी विसर्ग संधि आप पढ़ रहे हो और वहां पर ये वाला सा आ जाए या इस तरह का सा, ये ऐसा सा, ये ऐसा रा आ जाए, तो दोस्तों ये वह होती है विसर्ग संधि। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हरिश्चंद्र लिखा है तो हरिश्चंद्र में क्या होता है? हरि, हरि होता है और विसर्ग लगा देते हैं और चंद्र लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आधा सा था उसको हटा कर क्या लगा दिया गया? इसको हटाकर विसर्ग लगा दिया गया। जैसे धनुष टंकार में आधा सा को हटा देंगे, इस सा को हटा देंगे, धनु धन टंकार हो जाएगा, धनु धन टंकार हो जाएगा। नमस्ते में दोस्तों यहाँ पर आधा सा हटा देंगे तो बन जाएगा नमः, नमः धन ते बन जाएगा। तो ये जो आपका आधा सा है इसको हटाना है, या जब विसर्ग हो तो विसर्ग को हटाकर यहाँ पर आधा सा या कह सकते हैं सा को लगा देना है ना। तो ये तो आपको कह सकते हैं सा वाला रूल हो गया। उसी प्रकार से निरोग में दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ये जो रा है, रा को हटाइएगा तो बनेगा निधन रोग बन जाएगा, है ना। निधन रोग होगा। निर्धन में रा को हटा देंगे, निधन धन बन जाएगा। तो ये जो रा है उसको हटाकर विसर्ग लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आधा सा जैसे आपका ये सा दिया है, ये सा दिया है, इनको हटाकर विसर्ग आप लोग लगा देंगे तो ये विसर्ग संधि का रूल हो गया। कुछ विसर्ग संधि में रूल होता है जो सेम टू सेम आपका होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक रूल और होता है कि ओ को हटाकर विसर्ग लगा देंगे, जैसे तपाह, तपाह धन बल हो गया तो एक ओ को हटाकर यहां पर लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनको समझ में आ गया, समझ में किसको आया होगा? जिनको संधि आ रही होगी उसके लिए बिल्कुल हलवा हो गया होगा, लेकिन जिसको संधि नहीं आती है अब वो थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ तो स्वर जानते हो, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि, ये दोस्तों आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। वहीं पर संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ये बड़ा आ का निर्माण कैसे हुआ है? छोटा आ प्लस छोटा आ, है ना, तब बना है क्या? बड़ा आ बना है। छोटी ई प्लस छोटी ई से क्या होता है? बड़ी। ये तो आपका हो गया दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि आपका दिया गया दीर्घ संधि। तो दोस्तों हमने ट्रिक आपको बताया था कि बीच में आपको क्या मिलना चाहिए? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ आपको मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है धर्म धन अर्थ बराबर क्या हो गया? धर्मार्थ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा लग गई कि ना लग गई? बड़ा की मात्रा लग गई। अब इसको रूल देखेंगे तो यहाँ पर देखो छोटा की मात्रा ये हो गई, छोटा की मात्रा ये हो गई और बन गया आपका बड़ा आ। तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, अर्थात बड़ा निकल कर आ गया। उसी प्रकार से स्वधनर्थी में क्या हो जाएगा? स्वार्थी में बड़ा की मात्रा निकल के आ गई, है ना। ये रूल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर मतलब छोटा आ प्लस छोटा या बड़ा आ प्लस छोटा, बड़ा आ प्लस छोटा आता है तो बड़ा आ ही आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, ये रूल अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा। यहां पर आते हैं, देश के ये दिया गया है छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। तो छोटा देखिए यहाँ पर है, बड़ा यहाँ पर है और देखो क्या हो गया? बड़ा आ, ये छुपा हुआ है बड़ा आ।
जो कि रूल के अकॉर्डिंग आपका सही है। छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, तो ये भी रूल आपका देखिए कंप्लीट यहाँ पर होता है। आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे छोटी ई या बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी। देखिए मही धन इंद्र, तो बड़ी ई ये है और यहाँ पर छोटी ये है और ये हो गए, देखो बड़ी ई की मात्रा निकल कर आ गई तो बन गया महेंद्र बन गया, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको ये वाला बड़ी ई वाला रूल कंप्लीट हुआ है, बड़ी ई का रूल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बड़ा ऊ में, तो भानु धन उदय बराबर भानुदय। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है और निकालना आपको क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा ही निकालना है। भानु धन उदय भानुदय, तो बड़ा ऊ की मात्रा जहां भी निकल के आए इस प्रकार से समझ जाइएगा कि आपके दीर्घ में है। यहां पर देख सकते हैं आपके लघुर में छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये भी आपका देख सको यहां से आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस ये बीच वाला अक्षर देखना होता है, जहां से टूटता है उसी को देखा जाता है। यहां पर ये कंप्लीट हुआ। आते हैं गुण संधि में। गुण संधि में दोस्तों हमने बताया था कि ए होता है, ओ होता है और अर होता है। जब दोनों मिलते हैं तो ए ओ और अर का निर्माण होता है और ये बीच अक्षर में ही देखने को मिलेंगे। इसका अगर यहाँ पर किताब में लिखना है तो आप कहेंगे छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई ऊ या वो बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ये हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा यहाँ पर है, यहाँ पर ई दिया गया है, यहाँ पर हो गया ए। बस ये समझिए कि ए जो होता है किसमें होता है, आपकी गुण संधि में होता है। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो गया, नर धन इंद नर धन इस नरेश, सोम धन इस सोमेश, तो ए की मात्रा जहां निकलती है वो गुण संधि में होगा, ओ की मात्रा निकलेगा गुण संधि में होगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि बड़ा आ है और ऊ है बराबर हो गया ओ, महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव। बड़ा देखिए यहाँ पर है और छोटा ऊ कहां पर है, ये है, और दोनों के मिलाने से क्या हो गया, ओ का निर्माण। ये देखिए बीच में छुपा हुआ है ओ, और ओ अगर आता है तो आप कहेंगे ये आपके गुण संधि का है। किसका है, गुण संधि का है। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सबको फायदा मिलेगा और सब लोग नोट्स भी बनाइएगा और सब लोग भाई अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं ऋषि वाला, एक क्या होता है, अर होता है। ये कैसे होता है, छोटा आ होगा प्लस ऋषि होगा, इनसे मिलने से होता है अर का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए छोटा ये हो गया, ऋषि ये हो गया, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, अर। देवर्षि क्या बोलते हैं, देवर। देवर्ष जब बोलते हैं तो अर शब्द निकल के आता है। तो यहां पर देखिएगा देवर्ष में ये रा निकल कर आ गया ना, एक ऐसा ही आपका यहां पर संधि मिलेगा जिसमें आपको ये शब्द मिलेगा अर, और कोई ऐसी संधि नहीं है जिसमें अर निकलेगा। देवर्ष सप्तर्षि, ठीक है ना। सप्त धन ऋषि में देखिए क्या है, छोटा कि यहां पर छुपा हुआ है, ऋषि हो गया, दोनों के मिलाने से क्या हो गया, अर हो गया, सप्तर्षि, तो ये निकल कर आपका हो गया। तो ये हो गई आपकी गुण संधि। आते हैं यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि में। दोस्तों वृद्धि संधि में रूल क्या होता है, या तो अय होगा या तो अ होगा। छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है, और छोटा आ के बाद कोई ओ आए तो उसका क्या होता है, अ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा है और ए है, क्या हो गया, अय हो गया। तो दोस्तों एक धन एक, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, छोटा आ की मात्रा यहाँ पर छुपी हुई का के साथ, यहाँ पर ए हो गया, दोनों के मिलाने से क्या हो गया, अय की मात्रा निकल कर आ गई। वैसे लोक धन ऐसना, लोक ऐसना, अय की मात्रा आपकी लग गई। छोटा आ प्लस अय बराबर अय हो गया। मत धन एक मत एक, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छोटा की मात्रा यहाँ पर है, अय की मात्रा यहाँ पर है, दोनों के मिलाने से क्या हो गया, अय हो गया, मत एक हो गया। इसी प्रकार से धन धनेश्वर धनेश्वर हो गया, कंप्लीट होता है। यहाँ पर आगे बढ़ दिए, दूसरा दिया गया है ओ आ बड़ा आ दिया है और ओ दिया है, यहाँ पर दिया है औ, अर्थात महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। दोस्तों यहाँ पर अ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, दोनों के मिलाएंगे तो बन जाएगा औ की मात्रा। देखिए औ की मात्रा यहाँ पर निकल कर आ गई कि ना आ गई, तो ये हो गए क्या आपकी, कह सकते हैं कि ये वाली संधि में जैसे आपका ये भी हो गया औ की मात्रा है, तो यहां से देखो कंप्लीट हो गया, क्योंकि बीच में हमको ढूंढा जाता है कि ये आपकी मात्रा कौन सी लगी है, मात्रा से ही आपकी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आपकी संधि आ गई यण संधि। दोस्तों यण संधि सबसे सरल यण संधि होती है। जब भी आधा अक्षर इस प्रकार से मिले, कैसा, डैश वाला, समझो ये मिले, या भी आपको और समझाते हैं। यहां पर देखो दिया गया है क्या, यहां पर मिलेगा या, व और रा, या कभी भी आधा अक्षर मिल जाए, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर या दिया है, देखो या आधा अक्षर इसके साथ लगा है कि नहीं लगा है, यद्यपि में है, इसमें भी आधा अक्षर है, इसमें भी आधा अक्षर है। कोई भी संधि में अगर आधा अक्षर मिल जाता है, समझो उसके जैसे या के साथ या वा के साथ अगर आधा अक्षर मिल जाता है तो आपकी यण संधि ही होगी। यहाँ पर दोस्तों रूल क्या होता है, ई धन आ को मिलाने से क्या हो जाता है, वाह होता है अति धन अधिक। तो छोटी की मात्रा यहाँ पर दोस्तों ये छोटी की मात्रा है, ये छोटा है, तो इसको मिलाने से क्या हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं या का निर्माण हो गया। तो देखो ये यहाँ पर या बन गया दोस्तों। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी कभी या हुआ रा मिल जाए, वो भी आधा अक्षर मिलता है, समझो तो समझिएगा कि ये क्या है, आपकी यण संधि है, ठीक है।
आते हैं दूसरे पॉइंट में, यहाँ पर कुछ और भी आपके दिया गया है। जैसे ऋषि के बाद अगर छोटा आता है तो इसका रा हो जाता है, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, है ना। यहाँ पर ऋषि धन अरा, मतलब यहाँ पर रा हो जाएगा, पितृधन आज्ञा, पितराज्ञा हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला रूल भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जो कि अयादी संधि है। दोस्तों अयादी संधि की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसमें अय, आए, औ और आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कब? जब ए, ऐ, ओ, औ स्वरों के मेल से दूसरों से होता है, इनके साथ कोई भी अगर स्वर लग जाए तो इनका परिवर्तन दोस्तों इसी के रूप में ही आपका होगा। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दिया है ऐ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो ऐ हो जाता है। ऐ के साथ यहां पर देखो तो आय हो गया है, ठीक है ना। यहां पर ऐ के साथ ई हो गया था, ऐ हो गया। ये जो परिवर्तन आय ई हो रहे हैं ये मात्रा के अनुसार हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ने धन अयन, तो ए की मात्रा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो गया, है ना। यहाँ पर छोटा आ की मात्रा हो गया तो क्या हो गया? नयन हो गया। तो अय की मात्रा और छोटा बराबर अय हो गया, है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अय की मात्रा दिया गया है और यहाँ पर ई की मात्रा है, अय की मात्रा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा निकलेगा तो आय हो जाएगा, तो नायक हो जाएगा। नय धनिका नायक, ठीक है ना। गै धन अक गायक। ऐसे यहाँ पर नायिका हो गया, गायिका हो गया। जैसे पवन, पवन शब्द बहुत बार पूछा जाता है पवन का, तो पव, है ना। औ की मात्रा धन छोटा बराबर आव हो गया, तो ये हो गया क्या? पवन हो गया, ठीक है ना। तो पावन में क्या होता है? यहाँ पर ओ की मात्रा दिया है, यहाँ पर छोटा है, तो ये हो जाएगा, ये शायद गलत लिखा है ना। यहाँ पर ये गलत लिखा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये जो दिया गया है ये गलत लिखा है। यहाँ पर पवन हो जाएगा, पवन। जब ओ की मात्रा हो और ये हो तो आपका होता है पोधन अन होता है, पवन होता है, ठीक है। पोधन अन बराबर क्या होता है? पवन होता है। लेकिन पौधन अन होता है तो पावन होता है। यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला नीचे होना चाहिए, तो याद रखिएगा। औ की मात्रा ये बराबर आओ, तो ये हो जाएगा पौधन अन बराबर पावन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर नियम की अगर बात करें दोस्तों, है ना, कौन सा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कुछ रूल होते हैं, वो रूल आपको ये दिए गए हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद का, खा, पा, फा में कोई भी वर्ण आता है तो संधि होने पर विसर्ग का ज्यों का त्यों बना रहता है। सिंपल सी अगर बात किया जाए ट्रिक में, इसको आप लोग कॉपी में नोट करिएगा जो आपको हमने नियम बताया है। और यहाँ पर ये ट्रिक क्या है आपको देखो दिख रहा है कि यहाँ पर अगर विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद अगर यहाँ पर ये शब्द मिल जाते हैं, जैसे का है, का है, का है ना, तो ये आपका विसर्ग ही हो जाएगा, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। जैसे प्रातः काल, तो ये प्रातः काल। अंतःकरण, अंतःकरण, तो ये क्या हो रहा है? विसर्ग के बाद देखिए का आ रहा है, तो समझिए विसर्ग में विसर्ग ही लेके आना है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आते हैं, नियम नंबर 2 में 3 में आते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो इसके स्थान पर सा हो जाता है। दोस्तों विसर्ग के बाद चा और छा है तो ये सा हो जाता है। ये रूल हमने पहले ट्रिक से देखो वीडियो को पहले ही बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर दिया है हरि धन चंद, हरि धन चंद, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है? चा का परिवर्तन सा में, तो दोस्तों चा का परिवर्तन हो गया सा में, हो गया कि नहीं हो गया? अगर यहाँ पर ये हम आपको पूरी संधि के नियम बता रहे हैं, नहीं तो आपको ट्रिक में बताया था कि इस सा को हटाना है और विसर्ग लगा देना है। विच्छेद वाला हमने ट्रिक क्या आपको बता दिया था। लेकिन मान लो कभी कभी आपको अगर अच्छी तरीके से निकालना पड़ा कि हरि धनचंद, तो आप हरिश्चंद्र कैसे निकालोगे? सा कैसे आता है? तो सा ये आता है, इस रूल से आता है। हमने इसकी ट्रिक बता दिया है कि अगर सा आपके पास है, ये सा है, तो इसको हटाकर आप विसर्ग लगा देंगे। ये ट्रिक इधर से हो गई। लेकिन अगर इधर से हम लोग लगाएंगे तो इसको तो बेसिक से ज्ञान होना चाहिए। जब बेसिक का ज्ञान होगा तभी हम इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चा और छा के बाद अगर मतलब विसर्ग के बाद अगर चा छा आता है तो सा हो जाता है। विसर्ग के बाद चा दिया है दोस्तों, सा हो गया। विसर्ग के बाद चा दिया है, यहाँ पर सा हो गया, ठीक है। ये भी रूल आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा रूल यहाँ पर आते हैं, विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। मतलब यहाँ पर विसर्ग है, इसके बाद टा ठा आता है तो ये सा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस सा को हटाएंगे विसर्ग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि विसर्ग के बाद टा ठा आता है तो सा हो जाएगा। विसर्ग के बाद दोस्तों टा दिया है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। धनु धन टंकार, धनुष टंकार, धनु धन टंकार, धनुष टंकार हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, विसर्ग के बाद ठा दिया है, निधनठुर निष्ठुर। आधा सा जो आपका आया था वो देखो यहाँ पर आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट दिया गया है क्या कि अगर विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आता है तो ये सा हो जाता है दोस्तों।
तो निधन कपट निष्कपट, निधन करण निष्करण, अविधनकार आविष्कार। तो आधा सा यहाँ पर देखो निकल कर आ गया। ये रूल आपका लिखा हुआ है जो कि संधियों में। यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर रूल दिया गया है 6 नंबर में, विसर्ग के बाद ता था सा आता है या आया है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के बाद ता था सा है तो सा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नमा, ये विसर्ग है, ये देखो ता दिया है तो क्या हो गया, ये आधा सा निकल कर आ गया। ये विसर्ग है और यहाँ पर ता है तो क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। लेकिन ट्रिक हमने क्या बताया था कि आधा सा को हटाना है और विसर्ग लगा देना है। तो दोनों प्रकार से तैयारी हो रही है ना। आपको हमने ट्रिक भी समझा दिया और बेसिक भी आपको समझा दे रहे हैं। ये बेसिक जानकारी होती है क्योंकि ये आपको आता है तो सब कुछ आता है। ट्रिक तो हमने आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट में ही बता दिया था, 5 मिनट में स्वर संधि मतलब सब कुछ बता दिया था। तो देखो ये आधा सा को हटा के विसर्ग हो जाएगा, ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन ये आया कैसे है दोस्तों, सा कैसे बना है, तो सा बना है विसर्ग के बाद ता था सा आता है तो ये सा हो जाता है। ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक आपका है। तो आप लोग दोनों प्रकार से नोट करिएगा। यहां पर देख सकते हैं एक नियम और भी दिया गया है, कौन सा, जो सबसे हम लोग कह देते हैं कि ओ को हटाइएगा विसर्ग लग जाएगा, ओ को हटाओ विसर्ग लग जाएगा। देखिए ओ को हटाइए विसर्ग लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये नहीं है हमारे पास है, ये आपका आ गया है, अब कैसे कहोगे कि अधोपांत बनेगा। अब मान लो ये नहीं मालूम है तो आधा धन पतन है, नहीं आपको आता है तो क्या करोगे। तो ये रूल आपका होता है कि विसर्ग के बाद छोटा सघोष वर्ण या डाला हुआ और हा आता है तो इनमें से क्या हो जाता है, इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के बाद यहाँ पर पा गया है तो ये हो गया क्या, इसका परिवर्तन ओ की मात्रा में हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मन मतलब विसर्ग दिया है और वी दिया है तो इसका मनोविकार हो गया। दोस्तों ये भी आपका हो गया होगा। यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन ना होना, एक रूल और होता है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि किसी, देखो एक तो होता है प्रातःकाल, प्रातःकाल कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने बताया कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तो बाद में का या पा के पा हो तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होता है, थ्योरी है जो आपको कॉपी में लिखना है। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है विसर्ग और यहाँ पर दिया गया है का, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा सेम टू सेम रख दिया गया है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों आपने स्वर संधि में पढ़ा है कि स्वर और स्वर मिलने से ही स्वर संधि का निर्माण होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के बाद क्या होता है कि स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम में क्या होता है, पहला नियम सबसे मोस्ट है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण वर्ग में परिवर्तन, मतलब किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे का परिवर्तन क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का परिवर्तन क्या होगा, चा छा जा हो जाएगा। तो वही दिया है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दिया है। यहाँ पर देखिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है आपसे का परिवर्तन क्या, तीसरे में, अर्थात दिक धन अंत बराबर क्या हो गया, दिगंत हो गया। दिक धन अंत बराबर दिगंत हो गया। तो दोस्तों का परिवर्तन गा में हो गया। हमने बताया किसी भी वर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसका तीसरे में परिवर्तन होना, यह दिक धन अंत बराबर दिगंत। देखिए का गा में हो गया। इसी प्रकार से तीनों में आपको देखो का की जगह क्या हो गया, गा हो गया, का की जगह क्या हो गया, गा हो गया। दूसरा रूल यहाँ पर देखिए चा का जा में हो गया तो चा का क्या हो गया, जा हो गया। इसी प्रकार टा का डा हो जाएगा, है ना, टा का डा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला स्थान है, इसका तीसरा स्थान है। ये आपके कह सकते हैं व्यंजन संधि का है। यहां पर देखिए ता का दा हो गया, पा का बा हो जाएगा। वही रूल के अकॉर्डिंग आते हैं अगले रूल के अकॉर्डिंग। कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में, जैसे का दिया है ना, और का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है। क्या होता है, अंगा होता है। चा का क्या होता है, इया होता है। और टा का होता है अड़ा होता है ना। वही दिया है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया का हो गया अंगा, तो यह वाक धनमय वाडमय, वाक धनमय बराबर है वाडमय। तो का क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों। टा का आड़ा हो जाता है तो सटमुख षडमुख, तो टा का क्या हो गया, षडमुख हो गया। ता का ना हो जाता है तो तत् धनमय तन्मय, देखो यहाँ पर ना हो गया। एक रूल देखो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अगला यहाँ पर देखो एक रूल है छा संबंधी नियम। क्या है, छा संबंधी नियम। किसी भी हस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। दोस्तों इस रूल को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा के पहले या छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्वधन छंद बराबर स्वछंद। रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहा है कि छा से पहले चा जोड़ देते हैं। स्वधन छंद बराबर स्वछंद, तो छा के पहले क्या जोड़ दिया गया, अगर यहाँ पर ये दिया गया तो इसके पहले चा जोड़ दिया गया। परिधन छेद परिच्छेद छा से पहले क्या जोड़ दिया गया, चा जोड़ दिया गया। अनुधन छेद अनुच्छेद छा से पहले
चा जोड़ दिया, एक ये रूल हो गया अपना। ता वाला रूल आपके काफी रूल होते हैं। ता के बाद यदि ला हो, क्या दिया है, ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। ता के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो तो ता किस में बदल जाता है, आपके ला में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। दोस्तों दिया है उत धन लाश, तो उत धन लाश दोस्तों यहाँ पर देखिए ला तो है ही है, ये जो ता है वो क्या हो गया, ला में कन्वर्ट हो गया। तत् धन लीन तल्लीन, तो ये ता का परिवर्तन क्या हो गया, ला में हो गया। उत धन लेख उल्लेख, यहाँ पर ये देखो ला में परिवर्तन हो गया, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है। अच्छा, जितने लोग जुड़े हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार तो हम तो पढ़े होंगे, लेकिन आपको बता दें पूरी यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा। हम जो आपको ट्रिक तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जैसे वीडियो ओपन किया 2 मिनट में पूरा पूरा संधि खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिक वाले में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन हम अपने वीडियो में जो भी होता है पूरे 100% जानकारी होती है कि ये कैसे आया, ट्रिक बनी है तो कहाँ से बनी है। तो ट्रिक तो हमको 1-2 मिनट में पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग ओपन करते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक बता रहे हैं कि कैसे कैसे निकल कर आया है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए ता के बाद यह जा आता है, ता के बाद यदि जा आता है तो ता जा में बदल जाता है। जैसे दिया गया है क्या, सत धन जन सज्जन, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ता जा में बदल जाता है, सत धन जन, है ना। तो ता का क्या हो गया, यहाँ पर जा हो गया, ये ता का क्या हो गया, जा हो गया। सत धन जननी सज्जननी, विपद जंजाल विपद जाल, तो ता का परिवर्तन जा में आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक रूल होता है कि ता के बाद यदि टा और डा हो तो ये टा और डा में बदल जाते हैं। बृहत धन टीका बृहत टीका, दोस्तों यहाँ पर देखो ता दिया है और इसके बाद टा दिया है, तो इसका परिवर्तन टा में ही हो जाएगा। उत दंडयन उड्डयन, तो ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, उड्डयन, मतलब डा के पहले डा लग जाएगा। अगला यहाँ पर एक रूल होता है, ला के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा में, ता का चा में और सा का छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उत धन श्वास, उत धन श्वास, तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, ता का चा में, तो ता जो दिया गया है ता का देखो चा में हो गया और ये सा का परिवर्तन छा में हो गया। ता का परिवर्तन चा में हो गया और सा का परिवर्तन छा में हो गया, ये भी आपका रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया। ता के बाद यदि चा और छा हो, देखो एक रूल और दिया है कि ता के बाद यदि चा हो और छा हो तो ता का चा में हो जाता है उत धन चारण उच्चारण। देखो यहाँ पर चा दिया है और के पहले ता दिया है, तो ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, चा के पहले चा लग जाएगा, ता का चा हो जाएगा, ता का दोस्तों चा हो जाएगा। जगत धन छाया जगत छाया, ता का क्या हो गया, चा हो गया। यहाँ पर ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, ठीक है। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे तत् धन हित, क्या है, तत् धन हित तद्धित, दोस्तों ता तो धन हित, मतलब यहां देख सकते हैं कि ये जो आपका धा है और ये आपका दा दिया है, दा का परिवर्तन देखो हा में हो गया और यहां पर ता जो आपका दिया है ता का स्थान पर, रूल को फिर देखिए, ता के स्थान पर, ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा होता है, तत् धन हित, है ना। तो ता के स्थान पर देखो दा आ गया और हा के स्थान पर क्या हो गया, ये धा हो गया, तद्धित हो गया। उत धनहार उद्धार हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ना संबंधी एक नियम है कि यदि ऋषि रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अड़ा हो जाता है, ना का अड़ा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है परिणाम, तो दोस्तों यहाँ पर ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। प्रणाम में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रणाम में क्या हो गया, अड़ा हो गया। रामायण में ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। भूषण में क्या हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, न का अड़ा हो जाता है। अगला मां संबंधी नियम है कि मां का मेल का से मां तक, देखो का से लेके मां तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। दोस्तों व्यंजन संधि सबसे बड़ी होती है, लोग 4-4 दिन तक पढ़ाते हैं, 4 घंटे की क्लास में व्यंजन संधि खत्म होती है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आपको पूरी की पूरी संधि यहाँ पर 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो रही है। समधन गति संगति, दोस्तों मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। समधन चय संचय उसी वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। परम धन तु परंतु, दोस्तों मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगला दिया गया है मां का मेल यदि या रा ला वा सा से हो तो मां सदैव अनुस्वर ही रहता है। जैसे दिया गया है समधन योग, तो मां का क्या हो गया, यहाँ पर संयोग। समधन रक्षक संरक्षक हो गया। समधन लाभ संलाप हो गया। इसका पंचमाक्षर ये हमेशा रहता है। अगला मां के बाद मां आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समधनमान सम्मान, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। समधनमति सम्मति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
यहाँ पर सातवां रूल क्या है, सा संबंधी नियम, सा से पहले छोटा बड़ा से भिन्न स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। बस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सा होता है इसका परिवर्तन सा में होता है दोस्तों, विधनसम बराबर विषम, तो इसका सा का परिवर्तन ये वाले सा में होगा, विधनसाद विषाद, सुधन सभा सुसमा, सुधन समा सुषमा, तो दोस्तों सा का परिवर्तन सा में हो गया। पूरी की पूरी संधि हमने दोस्तों यहाँ पर चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।